हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो बस एक सवाल है उस पर है कि बहुत दिनों से वो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं तो फिर क्यों नहीं। ओके, तो ये उनका सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आप पर मेरा जो डिसीजन है वो थोपूँ। ओके, कि मैं आप बता दूँ कि आप मत खाओ और आप खाना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने हिसाब से मुझे जो लगता है कि खाना चाहिए या नहीं वो बताऊँगी। अगर आपको लगता है मेरा डिसीजन अगर सही है तो प्लीज़ आप इसे फॉलो करना, नहीं किया तो भी चलेगा बस, लेकिन आप इसे सुनना। आई होप मैं आपको आपका आंसर देने की बहुत कोशिश करूँगी, क्लियरली बताऊँगी। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी ये बहुत डिवाइन जर्नी है। सब कुछ इस जर्नी में आपको पता है इसका क्या है, कैसे है। लेकिन अगर बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि ये जर्नी सोल की है, खुद को इवॉल्व करने की, सोल को इवॉल्व करने की, खुद को बैलेंस में लाने की है। साथ में सबसे बड़ा ये है कि सेल्फ लव की और कर्मा की ये जर्नी है। ठीक है, तो कर्मा की जर्नी हम इसीलिए बोलते हैं कि इस जर्नी में आने के बाद हमारे कर्मास जो होते हैं मल्टीपल लाइफ के, वो भी हम रिलीज़ करने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि इस टाइम में हमारा ये लास्ट बर्थ हो। ओके, आपका सेकंड लास्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लास्ट भी हो सकता है। तो हम जितना जल्दी कर्मा को रिलीज़ करेंगे, हमारी सोल जैसे बोलते हैं ना मोक्ष मिल जाना, उस तरह से हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत दूर की बात है। लेकिन वो जो खाना मतलब नॉनवेज खाने की अगर बात करूँ तो हम लोग जब कर्मा रिलीज़ करते हैं, तो हम जब नॉनवेज खाते हैं तो हम एक कर्मा मतलब यहाँ से हम रिलीज़ करते हैं और यहाँ से हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं आप, कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, और अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो उसमें वो फिर से वापस कर्मा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जर्नी में ये सिखाया जाता है कि हमेशा हाई वाइब में रहे, और हाई वाइब में रहने के लिए हमें हाई वाइब के फूड ही खाने के लिए बोलते हैं। ज़्यादातर हमारे जो भी गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो सब बताते हैं। मैं किसी के खाने के लिए बंधन नहीं कर रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ कि आप छोड़ दे, क्योंकि इस जर्नी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम बहुत सारी बातों को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हमें हमारे जर्नी में होते हैं, खाने से लेकर रहने तक। हमारी चाल, बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है, मतलब हम धीरे धीरे प्योर होते जाते हैं। ओके, तो मैं अगर आपको अभी बोलूँ कि आप नॉनवेज छोड़ दे तो शायद बहुत लोगों से ये होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बनता है, लोग खाते भी है, ऐसा नहीं है। अब मैं ट्विन फ्लेम की अगर बात करूँ तो ट्विन फ्लेम ऐसा तो है नहीं कि हम इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर भी है, लोग वहाँ भी नॉनवेज खाते हैं। उनका वो एक उनका मतलब उनका वो कल्चर है, वो खाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है होती है कि आप अपने वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आप हमेशा हाई वाइब में रहे। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या फिर हम ट्विन जर्नी में होते हैं तो नॉनवेज को हम नहीं खाते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ लव हम करते हैं, हम जब सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। हम लोअर चक्रा से जब अपर चक्रा तक जाते हैं, हम हार्ट चक्रा से जब हम थर्ड आई तक जाते हैं, और वहाँ से आपका क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होने लगता है, तो वहाँ पे आपका ऑरा इतना ज़्यादा सेंसिटिव, आप इतने ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट बन जाते हैं कि आप हर एक एनिमल की जो सोल है, उसका जो पेन है, एनिमल हो, कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, इस प्रकृति के प्रति आपके अंदर इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है, इतने ज़्यादा आप उससे जुड़ जाते हैं कि आप फील ही नहीं कर पाते, आप देख ही नहीं सकते, सॉरी, आप देख नहीं सकते किसी का दुख। अगर किसी को, जानवर को कोई मार रहा है और वो आपके सामने परोसा जाए तो आपका मतलब आपकी सोल उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जर्नी में जो नॉनवेज भी खाते हैं, जिनकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है धीरे धीरे, तो उस हिसाब से उनके खाने पीने में इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि आप जितना ऊपर उठेंगे उतना ज़्यादा आप सात्विक भोजन खाने के लिए आप क्रेव करेंगे। आपको हरी पत्ती अच्छी लगेंगी, आपको बहुत सारे फल फ्रूट, ये सारी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते रहेंगे। अगर आप
नॉनवेज खाते भी होंगे तो अगर आप थर्ड आई से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, ऐसी आपकी एनर्जी होंगी कि आप किसी का जो होता है ना कि अगर आपने देखा भी, अगर किसी वीडियो में भी आप देखोगे उस टाइम तो आपको पेन फील होगा और आपको लगेगा कि ये मैंने मतलब होता है ना कि मैं भी पहले खाती थी, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। तो इस तरह से हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर मैं बोलूँ आप लोअर चक्रा में है, अगर मैं बोलूँ कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आपसे छूटेगा, क्योंकि जर्नी में एक्सपीरियंस किए बिना मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात को समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से शायद आप अनकंडीशनल लव को सीख जाए, लेकिन जब आप सच में अनकंडीशनल लव को फील करते तो वो फील करना और सीखना बहुत फ़र्क होता है। मेरे बोलने से अगर आपका नॉनवेज छूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अगर आपसे नहीं भी छूटता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गिल्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके चक्रास जब आपके चक्रास जब हील होके बैलेंस होके आपकी एनर्जी जब बहुत हाई उठेंगी, आपके वाइब्रेशन बहुत हाईली ऊपर जाएंगे, आप थर्ड आई से ऊपर जाएंगे, तब अपने आप आपका नॉनवेज छूट जाएगा। लेकिन तब तक आपको गिल्ट की एनर्जी में नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अब सब खत्म हो गया, जंगल पूरा जल गया, खाक हो गया और आपके सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बहुत भूखे हैं, आपके सामने वहाँ पे नॉनवेज रखा है, तब आप खा सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने नॉनवेज रखा है और बाजू में बहुत सारे प्रोटीन्स है, बहुत सारे आपके पास वैरायटी है, तो क्यों हम किसी का कर्मा क्यों हमारे कर्मा को बढ़ाए हम, क्यों हम किसी के नेगेटिव इमोशन अपने अंदर ले। क्योंकि जानवर को जब वो मारते हैं, जब वो भी जितना जो करते हैं, वो काटते हैं मारते हैं, तो वो उनका तड़पना, उनके जो लो वाइब होती है, उनका जो एंजाइटी होती है, बहुत उन्हें भी पेन होता है, वही एनर्जी हम अपने अंदर लेते हैं। ये होता है नॉनवेज खाने से, वही लो वाइब हमारे अंदर आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती है, उसी तरह से हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम किसी को हर्ट करें, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं। तो अगर आपसे पहले ऐसा कोई नहीं है कि जो स्पिरिचुअल, ठीक है बहुत सारे लोग नहीं भी खाते, बहुत सारे लोग खाते भी है, लेकिन जर्नी में आगे बढ़ने के बाद अपने आप आपका नॉनवेज छूट जाएगा। आपको इस बात के लिए अपने आप को कभी भी गिल्ट की एनर्जी में नहीं जाने देना है, आपको बस अपना काम करते रहना है। आपकी लाइफ में अमेजिंग मिरेकल हो जाएंगे, चेंजेस ऐसे आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ मैं भी कभी नॉनवेज खाती थी। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं थी, वो थी जो मैं नॉनवेज खाती थी, आपको ऐसा लगेगा। मैं कभी बुरा नहीं बोल रही हूँ नॉनवेज खाने के लिए, लोगों की पसंद है, लोग खाते हैं, लोगों के घर में बनता है, बिल्कुल खाए, डेफिनेटली खाए, उनकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीना है। अगर मैं जब इस वीडियो को बना रही हूँ तो ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो क्योंकि हम जिस तरह का फूड अपने अंदर लेते हैं उसी तरह के हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं। तो आपका क्या होगा, आप यहाँ से रिलीज़ करोगे कर्मा और फिर से नॉनवेज खा कर फिर से ऐड ऑन करते जाएंगे। वैसे तो हम दिन भर में कितने सारे कांड करते हैं, तो उससे तो हमारे कर्मास बनते ही है जाने अनजाने में। तो हम ऐसे जानबूझकर क्यों हमारे कर्मा को बढ़ाए। हम जो इंसान सो रहा है उसे हम बोलेंगे कि ये सच में सो रहा है, वो सच में सो रहा है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर नॉर्मल लोगों को पता नहीं है कि नॉनवेज खाने से क्या होता है तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उनके बहुत स्लोली कर्मा उनको बार बार यहाँ पे रिपीट आके उन्हें वो क्लियर करना ही है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन आपको पता है उसके बावजूद भी आप खा रहे और खाते समय आपको गिल्ट भी हो रहा है, तो ये आपका डबल कर्मा बनता है। क्योंकि हमें जानबूझकर हम जब करते हैं तो वो हमारा डबल कर्मा बनता है, क्योंकि हम मास्टर सोल्स होते हैं और हमारा कर्मा इसलिए डबल होता है कि हमें पता है इसे खाने से क्या होता है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो लालच है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो उस जानवर के जो इमोशन है, जिसको मारते हैं, उसको पीटते, जो भी करते हैं पता नहीं हमें, तो उसी तरह के जो एनर्जी है जो उसने फील किया वो आप अपने अंदर लेते हैं। तो इससे आपके कर्मा भी बढ़ जाएंगे, ऐड ऑन होते जाएंगे। और एक तो आपके वाइब्रेशन भी आप काम करोगे फिर से लो आ जाएंगे, काम करेंगे फिर से लो आ जाएंगे, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छूट नहीं रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से काम करें, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थर्ड आई से ऊपर जाएंगे, आपका क्राउन तक जाएंगे,
तब आपका नॉनवेज कम्प्लीटली छूट जाएगा। और इसका साइन मैं बता दूं कि ये जो सवाल मुझसे किया है कि क्या खाना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर क्या होता है खाने से, नॉनवेज खाए या ना खाए, ये सवाल जब आपने पूछा है ना, इसी में मतलब शुरुआत हो चुकी है आपकी नॉनवेज छूटने की। ओके, क्योंकि हम जब इस टाइप पे आते हैं, इस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे पहले नॉनवेज के प्रति ऐसा आता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, उसके बाद धीरे धीरे आप कम कर देते हैं, उसके बाद आपको गिल्ट आने लगता है और आपको समझता है कि गिल्ट की एनर्जी अच्छी नहीं है। गिल्ट मतलब लो वाइब, ठीक है, लोअर एनर्जी होती है वो। तो आपको समझ में आता है कि ये एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं है, और एक ऐसा टाइम आता है कि आप नॉनवेज से कंप्लीट छोड़ देते हो। तो यही होता है कि नॉनवेज खाने से कर्मा बढ़ते हैं, मतलब ऐड ऑन होते रहते हैं, और आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो होती रहती है, क्योंकि आप उसी जानवर के जो इमोशन है वो अंदर ले ले है, जो उसका जो तड़पना, सिसकना, उसके जो हार्ट बीट है, उसका जी घबराना, उन लोगों को भी पेन होता है, वही आप अपने अंदर लेते हो। तो कोई नहीं, मतलब ये लूप चलता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाया जाता। ये मैं बिल्कुल आप पर डिसीजन थोप नहीं रही हूँ कि आप मत खाओ। आपका अगर छूट नहीं रहा तो ये छूट जाएगा, बस आपको काम करते जाना है। ओके, हम लोग डायरेक्ट छोड़ने के बजाय कम तो कर सकते हैं ना, कि ठीक है भैया नॉनवेज नहीं खा सकते तो हम अंडा खा लेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपका ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि विदेश में जो लोग हैं वो तो खाते हैं, बिल्कुल वो खाते हैं, उनका वो खाना है, क्या वो ट्विन नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो भी लोग अभी भी नॉनवेज खा रहे हैं। अगर वो खाते हैं तो ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने वाइब्रेशन को किस तरह से हाई रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्योर होने की जर्नी है ये, अपने आप को क्लीन करने की जर्नी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की नेगेटिव कर्मा हम अपने अंदर लें, मतलब बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा ना। यहाँ से हम रिलीज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम फिर से अंदर ले रहे हैं। इस जर्नी में आने के बाद हमें इसी जर्नी के मतलब इतना ज़्यादा मल्टीपल लाइफ का भी कर्मा हमें रिलीज़ करना पड़ता है। अब ऐसे नहीं है कि हम किसी को खाना खिला दे तो भैया मेरा कर्मा रिलीज़ हो गया, नहीं होता। आप भगवान से प्रे करें कि मैं मेरे कर्मा को भोगने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो जो रास्ता है वो ईजी दे। मैं हमेशा मेरे कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बस आप कर दीजिए। जो जानवरों को आप देते हैं, जो दान पुण्य धर्म करते हैं, वो आपके पूर्वजों के लिए ब्लेसिंग की तरह दे दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कर्मा तो आपका आप ही को रिलीज़ करना है। ओके, तो यही था नॉनवेज पर वीडियो कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर डायरेक्टली बोलूँ तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एनर्जी ब्लॉक बनते हैं, क्योंकि हम उस जानवर के नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर लेते हैं, और हमें सात्विक भोजन लेना होता है। बहुत सारे हमारी इधर वैरायटी है, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, बहुत सारे हमारे पास है। अगर नहीं है तो उस टाइम खाए तो फिर चलेगा, क्योंकि दुनिया में अब कुछ है ही नहीं और नॉनवेज बचा है तो खा सकते हैं। वैसे नॉनवेज खाना बुरी बात नहीं है, लोग तो खाते ही हैं। आपकी फ्री विल है, आपकी ज़िंदगी है, आपका सब कुछ आपका है, आपके हाथ में है, आप क्या चूज़ करते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे अपनी सोल से, आपको एक इनर वॉइस आपको सुनाई देंगी, आपको आपका आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई सवाल बार बार परेशान करता है तो आप मेडिटेट करें, आप पूछे, आप भगवान से हेल्प मांगे, आपको आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है, मुझे तो लगता है ऐसा कि बस वो चल पड़े हैं अब नॉनवेज उनके छूटने के, मतलब कुछ ही समय बाकी है, उनका नॉनवेज छूट जाएगा। तो यही था वीडियो। इस वीडियो को आप जज नहीं करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको खाना है आप खा सकते हैं। मैं बिल्कुल किसी को मेरा जो डिसीजन है उन पर नहीं थोपूंगी, क्योंकि ये जर्नी समझने की है, ये जर्नी एक्सपीरियंस करने की, ये जर्नी अनुभव की है। और आपको एक बात बता दूँ कि जब हम हमारे वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं और उस टाइम हम नॉनवेज खाते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे आपको फिजिकल सिम्टम होंगे। जैसे नॉनवेज खाने के बाद आपको जी मचलना होगा, वॉमिटिंग की तरह होगा, आपका सर भारी हो जाएगा, आपको बहुत गहरी वाली एसिडिटी हो जाएंगी। सुबह उठने के बाद भी आपको फ्रेश नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगेंगी,
सर भी आपका दुखेगा। और ये आप ऑब्जर्वेशन करना इस चीज़ को कि जब आप नॉनवेज खाते हो तो उसके बाद आपकी एनर्जी कैसी रहती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको जल्दी सुबह ये भी नहीं होता, मतलब आपको उठना नहीं होता जब हेवी खाना आप खा लेते हो। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है और वो जब इस तरह का फूड अपने अंदर लेते हैं तो फिज़िकल सिम्टम भी बहुत सारे होते हैं। तो यही था वीडियो को कोई जज नहीं करेगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी वीडियो को पूरा देखना, वरना ना देखे। जो लोग अभी भी खा रहे हैं तो उनके लिए मैंने इसीलिए ऐसा बोला कि वो आप गिल्ट की एनर्जी में ना जाए। इसीलिए अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो वहाँ से ही शुरू हो जाता है आपका नॉनवेज छूटना, क्योंकि हम इस जर्नी में कर्मा को रिलीज़ करने आए हैं। और हम किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ से हम रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ से पूरा मतलब फिर से भर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, ये आपका लूप चलता रहेगा। लेकिन ये भी सच बात है कि आपको गिल्ट की एनर्जी में नहीं आना है। एक दिन ऐसा आएगा, बस आपको काम करते रहना है, बहुत प्योर, बहुत ईमानदारी से ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, अपने इनर वर्क के साथ। देखना आपका नॉनवेज छूट जाएगा। आप थोड़ा की एनर्जी पार कर जाओ, उस टाइम आपका नॉनवेज 100% छूट जाएगा। तो वीडियो को जज कोई नहीं करेगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।